हेलो एवरीवन, मैं पवन सर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी जो है विमर्श पे दी गई पोर्टल पर प्रश्न बैंक के क्लास 12th अकाउंट की उसका सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें हम इकाई 2 साझेदारी लेखे यूनिट 2 पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में जो दिए गए MCQ हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो, और साथ में जो क्वेश्चन दिए गए हैं 3 और 4 मार्क्स के, उनके हिंदी का इंग्लिश करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जो भी आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं उसे आप अपनी कॉपी के अंदर चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें विमर्श पे दिया गया पोर्टल पर केवल हिंदी ही मीडियम में आपको ये प्रोवाइड कराई गई है, तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर्स करें, ताकि जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम दे रही है, जैसे इंग्लिश में इसके क्वेश्चंस या उनके आंसर्स प्रोवाइड नहीं हो पाए हैं, तो इस वीडियो के थ्रू उन्हें मिल जाए। आई होप, आशा करता हूँ बिल्कुल इसे आप शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, विकल्प चुनने हैं और विकल्प यानी कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला विकल्प है हमारे पास समझौते के अभाव में, यानी यहाँ पर पार्टनरशिप डीड होती है वो नहीं है, में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। जब साझेदारों के बीच समझौता नहीं होगा उस पर हम ब्याज देंगे। किस पर देंगे? ऋण पर। ऋण किसका? साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर। तो इसका आंसर है 6% प्रति वर्ष। इंग्लिश में आपको इस प्रकार दिया हुआ पहला वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, सेम आंसर है, आंसर इज बी 6% पर एनम। तो ये हमारा हिंदी इंग्लिश हो गया फर्स्ट वाला। ऐसे आगे बढ़ेंगे हम। तो सेकंड दिया हुआ है हिंदी में, साझेदारी संलेख तैयार करना। सभी जानते हैं संलेख क्या है, पढ़ा है ध्यान से। जहाँ पर साझेदार होते हैं आपस में अपने व्यापार को आय करने के लिए, संस्था को चलाने के लिए एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। तो संलेख तैयार करना कोई अनिवार्य नहीं होता, ना अनावश्यक होता है। इसका आंसर है ऐच्छिक, यानी इच्छा के अनुसार बनाया जाता है। इंग्लिश में दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, आंसर इज बी ऑप्शनल। थर्ड हिंदी में, साझेदारी व्यवसाय अधिनियम द्वारा संचालित होता है। तो साझेदारी व्यवसाय अधिनियम कौन सा है? साझेदारी अधिनियम 1932, यानी कि 22 का आंसर है तीसरे का। इंग्लिश में है पार्टनरशिप ऑपरेट्स एज पर प्रोविजन ऑफ, आंसर इज बी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हमको दिया गया। चौथा है हिंदी में, साझेदारी संलेख के अभाव में, अभाव मतलब होना, उस चीज़ का ना होना, अभाव में लाभ विभाजन किस अनुपात में किया जाएगा? तो इसका आंसर है चौथे का सा, यानी कि सी, समान अनुपात में बराबर। इंग्लिश में दिया हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड, ये बांटे जाते हैं, आंसर इज सी इक्वली। तो ये हमारे पास जो विकल्प है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, वो पूरे हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 4 दिए हुए हैं। ऐसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है इसके अंदर जो है नेक्स्ट, वो है मैच द कॉलम, यानी कि सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो हिंदी पढ़ लेते हैं। पहले हिंदी में क्या दिया, क्या उसका आंसर है, फिर इंग्लिश पे आपको बता दिया जाएगा। जो भी इंग्लिश है आपको सब स्क्रीन पर शो होती हुई चली जा रही है, तो इसे आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या चाहें तो अपनी कॉपी में नोट करके लिख लें। जहाँ तक ये कॉपी में नोट करके लिखेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो हमारे पास सही जोड़ियाँ हिंदी में क्या क्या ऑप्शन दिए पहले वो आप देखें। ए साइड आप देखेंगे तो लिखा हुआ है नंबर 1 लिखित समझौता, नंबर 2 चालू खाता, नंबर 3 आंतरिक दायित्व, नंबर 4 केवल व्यक्ति ही, और नंबर 5 पूर्व समायोजन। तो पहला जो लिखित है उसका बी में अगर मैच करेंगे तो आंसर आएगा 5वां, यानी साझेदारी संलेख। दूसरा चालू खाता, इसका मैच करेंगे तो इसका पहला वाला है स्थायी पूंजी खाता। तीसरा आंतरिक दायित्व, इसका मैच करेंगे तो सेकंड वाला है साझेदार का ऋण। चौथा केवल व्यक्ति ही, तो इसका आंसर है नंबर 3 साझेदार बन सकता है। सभी जानते हैं केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, ना कि कोई जानवर। 5वां पूर्व समायोजन, तो इसका एक ही बचा हुआ है आखिरी, मतलब नंबर 4 सेकंड लास्ट भूल सुधार। तो ये हमारा पूरी एक जोड़ी हो गई है। अगर बैक पीछे के पॉइंट देखें
तो नंबर इस प्रकार से मैच हो रहे हैं 2 3 4 5 1। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हिंदी में हो गया। अब इसे हम इंग्लिश में करते हैं ट्रांसलेट। मैच द कॉलम ए एंड बी साइड। ए में दिया हुआ फर्स्ट रिटर्न पार्टनरशिप डीड, इसका आंसर सामने मिलेगा आपको। दिया हुआ लास्ट वाला ई पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सेकंड करंट अकाउंट, इसका आंसर मैच होगा ए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। थर्ड है इंटरनल लायबिलिटी, इसका आंसर मैच होगा सामने दिया हुआ बी पार्टनर लोन। फोर्थ है ओनली पर्सन, इसका आंसर मैच होगा सी वाले से मे बी अ पार्टनर। द लास्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट, रिमेनिंग आंसर इज दैट डी यानी कि रेक्टिफिकेशंस। तो ये हमारे मैच द कॉलम हो गए पूरे कंप्लीटली। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें और भी MCQ दिए गए हैं और मतलब उद्देश्य केवल यही है कि ज़्यादा नहीं है, केवल एक लास्ट पार्ट दिया है और वो इसमें हमारे पास दिया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए। गिव द आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंसेस। तो पहले हिंदी में दिया फर्स्ट वाला, पूंजी खाता जिसका शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है, यानी हर साल जिसका शेष बदलता है बैलेंस, उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल परिवर्तनशील पूंजी खाता। मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हैं और बता सकते हैं आखिरी में आप खुद एक गेस करें किसका आंसर क्या है और क्या नहीं है। अगर आपके जितने आंसर सही चले जाते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर उनके टोटल मार्क्स बताएं कि मैंने 5 सही दिए हैं, 4 3 2 10 जितने भी हैं। हिंदी होगा फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का इंग्लिश है व्हाट इज़ कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट ऑफ विच द क्लोजिंग बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। In English, answer is that fluctuations capital account। दूसरा हिंदी में दिया हुआ है साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम सदस्य संख्या यानी कम से कम एवं अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, यानी कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य एक साझेदारी संस्था में हो सकते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा। साझेदारी संस्था में कम से कम 2 और अधिकतम संख्या होती है 50। पहले 20 थी, अब साझेदारी अधिनियम बदलाव हो चुका है, वहाँ पर नियम के अंदर 50 हो गए हैं। इंग्लिश में हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मिनिमम पार्टनर्स एंड मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। आंसर इज दैट मैक्सिमम पार्टनर्स आर 2 एंड मिनिमम पार्टनर आर 2 एंड मैक्सिमम पार्टनर्स आर 50 इज द आंसर ऑफ सेकेंड। थर्ड वाला हिंदी में दिया है फर्म द्वारा साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है? जब वहाँ पे साझेदारी संलेख हो, यानी कि आंसर है साझेदारी संलेख में। इंग्लिश में व्हेन इज गिवन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बाय फर्म। आंसर इज दैट इन पार्टनरशिप डीड। फोर्थ वाला हिंदी में दिया हुआ है वे व्यक्ति जो एक दूसरे के लाभ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? इसके आंसर आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर 2 प्रकार से हैं। एक तो हम कहते हैं साझेदार, और जहाँ व्यक्तियों का समूह हो अर्थात साझेदारों का समूह हो उसे हम सार्थ या फर्म भी कहते हैं। तो दोनों ही आंसर हैं, आप चाहें तो ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। नाउ फोर्थ इज इन इंग्लिश द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कलेक्टेड कॉल्ड पार्टनर्स और फर्म। दोनों इसका आंसर हो सकते हैं। तो ये हमारे एक शब्द एक वाक्य यानी वन वर्ड में आंसर हो चुके हैं। यही हमारे इकाई 2 यूनिट नंबर 2 के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे। अब इसमें हमारे पास 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उन्होंने 3 और 4 मार्क्स को डिवाइड नहीं करा है, उन्होंने 1 टाइम में आपको क्वेश्चन दिए हैं। मतलब इन्हीं में से 3 और 4 मार्क्स में आएंगे, तो आप 4 मार्क्स के ही बेस पर सारे आंसर से याद करें। मतलब जो भी आप पॉइंट्स याद करें, जो भी आप डिफरेंस याद करें, वो मैक्सिमम 4 पॉइंट तो होना चाहिए, क्योंकि हम 4 पॉइंट के 3 पॉइंट कर सकते हैं, 3 पॉइंट के 4 पॉइंट करने में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है अगर हम 3 पढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए उसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ इस वीडियो में। उन्हें केवल बता रहा हूँ मैं आपको, जो थ्योरेटिकल्स क्वेश्चन हैं वही इंग्लिश में कर रहा हूँ ट्रांसलेट। जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं उसको जानने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस दिए गए हैं यूनिट नंबर 1 से 7 तक, उन सबके सॉल्यूशन क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश बोथ प्लस जो भी उनके आंसर्स हैं वो आपको बताए जाएंगे वीडियो बनाकर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ऐसे हैं।
3 एंड 4 मार्क्स में। फर्स्ट है स्थिर पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर लिखिए। इसका आंसर है, पता है बुक में है। अब इसका ट्रांसलेशन ये है। फर्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दूसरा हिंदी में है साझेदारी की विशेषताएं लिखिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड हिंदी में साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें लिखिए। इंग्लिश में है राइट द मेन टर्म्स और पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। टर्म्स हो या पॉइंट्स हो दोनों एक ही हैं। फोर्थ है हिंदी में साझेदार को क्या क्या अधिकार होते हैं, मतलब एक साझेदार के कौन कौन से अधिकार हैं। इंग्लिश में व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर, साझेदार के अधिकार बताना है। इंग्लिश हो गया। पांचवा आखिरी हिंदी में है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए। इंग्लिश में है एक्सप्लेन द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स बताए नहीं मैंने, लेकिन क्वेश्चंस के हिंदी से इंग्लिश मैंने कर दिए ट्रांसलेशंस, क्योंकि बहुत से बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही थी कि इंग्लिश में क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इकाई 2 कंप्लीट केवल MCQ और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हुई है। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको आने वाली वीडियो में जल्द से जल्द मिल जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको जो भी मेरी जानकारी है नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।